हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ वर्ब एंड आवर टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन विच वी हैव सम स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सिंपल के अंदर हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हमारे आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, जैसे कि होता रहता है, सेम प्रोसीजर चलेगा ऐसे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाएंगे स्टार्ट में हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूज़ ऑफ वर्ब, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल का है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंटर लेवल का नहीं है, अपर लेवल का नहीं है ग्रामर। तो वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन ये मैट्रिक लेवल का ही है। तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। ये नहीं है कि अब मैं टेंसेस पढ़ाने लग जाऊँ, निशानियाँ पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है। तो कोर्स के हिसाब से ही मैं चलूँगा, उससे बाहर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, अब हमारे पास है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ he, she, it and singular name, then we use helping verb has। जब हमारे पास सब्जेक्ट में सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे ही, शी, इट, या सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर नेम कोई भी, फॉर एग्जांपल अली, अहमद, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ ओनली, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास, एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम, देन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैव ओनली। जब हमारे पास प्लूरल प्रोनाउंस होंगे सब्जेक्ट में, आई, वी, दे, यू, या कोई प्लूरल नेम होगा सब्जेक्ट में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ओनली हैव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास पहले से ही बताया गया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे पता लग जाता है कि आपका टेंस कौन सा है, ठीक है, एमसीक्यू बेस के लिहाज से। If we have these some words in the sentence, for example already, long, just, till now, long time, ठीक है। अगर ये वर्ड्स हमारे पास सेंटेंस में आ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो फ़िक्रा है कौन से टेंस का है। ओके, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसी को ही देखते हुए हम क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जोन जोन से मैंने ये बोल्ड किए हुए हैं, ये आपके आंसर हैं, ताकि आपको कोई इशू ना हो, बाद में भी आप लेक्चर सुनो या आप नोट्स बनाते हो तो आपको इजी रहे। ओके, मैंने आपको पहले ही बात कहा था कि जब भी आप यूज़ ऑफ वर्ब का मतलब के हल करना शुरू करें तो कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से होते हैं यूज़, ठीक है। जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा हैज़ एंड हैव, हैज़ होगा सिंगुलर के साथ और जो हैव होगा वो प्लूरल के साथ, ठीक है, प्रोनाउंस के साथ या सब्जेक्ट के साथ। तो उस लिहाज से पहले हम वर्ड्स देखेंगे, अगर हमें वर्ड्स मिलते हैं जो ट्रिक्स है हमारे पास जिनसे हमें पता लग सकता है कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन है, सिंगुलर नेम है या प्लूरल नेम में वहाँ पे यूज़, उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, हमारी फर्स्ट एग्जांपल है आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। अब ऑलरेडी आ गया हमारे पास, मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हुआ। ओके, आपने स्ट्रक्चर्स भी साथ साथ याद रखने। तो मैं जो स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको पता लगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में किस चीज़ का इजाफा करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, इंटेरोगेटिव के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है आई, मतलब कि सिंगुलर में नहीं आता ये। तो आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए है, वो है टुक, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सी ऑप्शन देखते हैं, हैज़ टेकन, ठीक है, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, ओके है। तो टेकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन हमारे पास हैव बीन टेकिंग, तो हमने तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं अभी तक,
और प्रेजेंट परफेक्ट के लिहाज से स्ट्रक्चर है भी नहीं, गलत है ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आई हैव टेकन। क्यों? आई के साथ हैव लगेगा और टेकन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई हैव टेकन इसमें ठीक होगा। उसके बाद है हमारे पास आई ऑलरेडी डैश द लेटर। अब फिर ऑलरेडी आ गया हमारे पास, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, आई है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है पोस्टेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ पोस्टेड मतलब कि हाई के साथ तो हैव लगता है, हैज़ लगता ही नहीं है। हैव पोस्टेड मतलब कि यस, क्योंकि आई ऑलरेडी, आई के साथ हैव लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड द लेटर। फिक्रा आपका क्या हो गया, सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंप्लीट। थर्ड है हमारे पास दे ऑलरेडी, हमारे पास सारे ऑलरेडी के ही आ रहे हैं। तो दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया। देन हम सब्जेक्ट देखेंगे, दे है प्लूरल है। ओके, तो दे के साथ तो है भी लग सकता है, सीधी सी बात है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, दे ऑलरेडी हैव डन। अब डू डिड डन, ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। ठीक है, डन देयर होम टास्क। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है हमारे पास ही हैज़ जस्ट डैश अ लेटर। अब हम देखेंगे इसमें जस्ट है ऊपर जी है, तो जस्ट हमारे पास देखें ऑलरेडी लॉन्ग जस्ट हमारे पास ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, ही है, सिंगुलर है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, ही हैज़ जस्ट डैश अ लेटर, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले ही यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी फिक्रे आ जाते हैं कि जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको दे दिया जाता है, सिर्फ आपने वर्ब भी लगाना होता है। ओके, तो वर्ब का ही खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ तो वही है। ओके, बस आपने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले से ही यूज़ कर दिया गया है। ही हैज़ डैश डैश अ लेटर। अब हम नीचे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी है। एक है रिसीव्ड, रिसीविंग, ये है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, बी ऑप्शन। तो रिसीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रिसीव्ड ये है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस के इजाफा। ओके, तो हमारे पास ए ऑप्शन है करेक्ट, क्योंकि वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिसीव्ड। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड अ लेटर, इनफ। ओके, दे ऑलरेडी द दे ऑलरेडी डैश द मैच। ओके, तो दे है ऑलरेडी आ गया हमारे पास, पता लग गया कौन सा टेंस है, और सब्जेक्ट हमने देखा ये है प्लूरल। ओके, तो दे प्लूरल है, इसके साथ है प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है। तो हमने ढूंढना है हैव कहाँ है, सी ऑप्शन में हैव है। विन, वॉन वॉन, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो दे ऑलरेडी हैव वॉन द मैच। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। माई सिस्टर ऑलरेडी डैश अ बिग केक। अब ऑलरेडी आ गया, हम सब्जेक्ट देखेंगे, माई सिस्टर सिंगुलर। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की। तो ऑलरेडी के बाद हमारे पास क्या आएगा, हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, तो ये आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, हैज़ मेड। ठीक है, माई सिस्टर ऑलरेडी हैज़ मेड अ बिग केक। ओके, उसके बाद है हमारे पास लास्ट है सेवन्थ, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसके अंदर अ लॉन्ग टाइम आ गया है। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम हमारे पास ऊपर दिया गया है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें टेंस का पता लग जाता है, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, आई है प्लूरल है, तो इसके साथ आई के साथ हमेशा क्या है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, आई हैव अनॉन। ठीक है, समझ आ गई है। तो अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़। और जो भी आपको इशू हो कमेंट में बता दिया करें आप कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, अगेन हमें ज़रा समझा दें, तो उससे भी एक अलहदा लेक्चर बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।